अगर मेरी बिटिया किसी लड़के से दोस्ती कर रही है तो क्या हमारी बेटी ऐसी पापी है, ऐसी मुजरिम है? मैं कहता हूं सुन लो, किसी की बेटी पापी नहीं होती, किसी की बेटी मुजरिम नहीं होती, मगर अंदर जो नफ्स है, नफ्स वो बुराई का हुक्म देता है, वो बुराई पे उभारता है। बेटियां किसी के साथ ना भागती अगर घरों के अंदर पर्दे का निजाम होता, अगर घरों में तकद्दुस का निजाम होता, अगर घरों में पारसाई का निजाम होता। हमारी बेटियों को 50 साल पहले चचाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, मामूजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, खालाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, देवरों से भी पर्दा करती थी, जेठ से भी पर्दा करती थी, बहन भाई से भी पर्दा करती थी। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती नहीं। किसी को बुरा लगता है, 1000 बार बुरा लगे, हमारा मजहब यही है और यही है। अगर कोई टीवी पे बैठकर भौंकता है कि मौलवी पर्दे की बात करते हैं, हम कहते हैं हम तुमसे नहीं कहते, हम अपनी बेटियों से कहते हैं। और हमारी बेटियों को कहने का हमें हक है कि हर आदमी अपनी बेटी का जिम्मेदार है। बेटी सिर्फ उसके बाप की बेटी नहीं, बेटी तो पूरी मिल्लत की बेटी होती है, बेटी तो पूरी कौम की बेटी होती है। मेरे नबी ने हातिम ताई की बेटी को जब बगैर दुपट्टे के देखा तो अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे डालकर दुनिया को पैगाम दिया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। हमारे यहाँ बेटी की अहमियत है और ये तो जुल्म करते हैं। ये तो पर्दा जुल्म लगता है तुम्हें। क्यों जुल्म लगता है पता है? मैं गाली गलौज का आदी नहीं, लेकिन एक बात आपको बता, पर्दा इनको जुल्म क्यों लगता है? कुत्ते चाहते हैं कि बकरी बाहर निकले, कुत्ते चाहते हैं कि बकरी बाहर निकले। क्यों कुत्ते साहिबो? बकरी से तुम्हें उसकी आजादी से क्या प्यार? ये घर में रखा इसके मालिक ने जुल्म है। हमने कहा जुल्म नहीं, मालिक की मोहब्बत है। वो जानता है कि आवारा कुत्ते बाहर बैठे हुए हैं, अगर बकरी को बाहर भेजूंगा तो नोच नोच कर खा जाएंगे। उसने मोहब्बत से घर में रखा है ताकि आवारा कुत्तों की नजर न पड़े। तो एक मालिक के नजदीक बकरी की जितनी इज्जत है, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा हमारे यहाँ बेटी की इज्जत। तवज्जो आपकी। हमारे यहाँ अब आप कहेंगे बेटी की क्यों इतनी इज्जत है? मैंने कहा इसलिए इतनी इज्जत है कि हमारे यहाँ बेटी का रूप मामूली रूप नहीं है। बेटी का रूप सैयदा, तैयबा, ताहिरा, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का रूप है। और वो ऐसा रूप है कि जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी होती है। जब वो शहजादी नबी से मिलने आती है तो मेरा नबी उनके इस्तेकबाल के लिए खड़ा होता है। बेटी ये है, औरों की यहाँ बेटी क्या है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ बेटी, अब सुन ले बेटी क्या है। हमारे यहाँ बेटी फातिमतुज़ ज़हरा है। हमारे यहाँ बेटी बिन्त सिद्दीक आयशा सिद्दीका है। हमारे यहाँ बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा है। जब बेटे कट जाते हैं तो बेटी ही है जो पूरे काफिले को करबला से बचा बचा करके मदीने मुनव्वरा तक लाती है। नारे तकबीर। इसलिए बेटी की इज्जत, हमारे यहाँ बेटी की इज्जत इसलिए। हमारे यहाँ बेटी बर्तन झाड़ू करने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी वहां खड़े रहकर खुतबा देने वाली का नाम है। जहां मर्द कट जाए तो फिर बेटी बोलती है और इस शान से बोलती है कि लगता नहीं कि बेटी बोल रही है, ऐसा लगता है जैसे बेटी का बाबा बोल रहा है। और हुआ दरबार कूफा और दमिश्क में जब अली ये मुर्तजा की बाबे मदीनतुल इल्म की शहजादी ज़ैनब ने खुतबा दिया तो दीवारें दहल गई और लोग कहने लगे अली कहां से आ गए? तो लोगों ने कहा अली नहीं
बेटियों का मकाम, इसलिए हम बेटियों को बहुत इज्जत से रखते हैं, बहुत इज्जत। हमारे यहाँ बेटी जन्नत है, जन्नत। हमारे यहाँ बेटी पेट में टुकड़े करके गटर में बहाने वाली चीज नहीं है बेटी, बेटी चूमने वाली। जो नबी का गुलाम है वो बेटी को कैसे टुकड़े कर सकता है? बल्कि टुकड़े, तवज्जो करना जुमले पे, बेटी को नबी का गुलाम टुकड़े नहीं करता बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा करार देता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी के लिए कहा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बात दूर निकली, अर्ज क्या कर रहा था, आज से पहले जो भी गुनाह हुआ खत्म करो, तौबा करो। जब अल्लाह वाले मौजूद हों तौबा करो। अल्लाह ने गारंटी दी, अल्लाह ने वादा किया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा खिलाफ नहीं होता। कुछ भी हुआ तौबा करो, सच्ची तौबा। मगर तौबा कौन सी? हर मजमे में जो करते हैं वो नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहना, ये वाली तौबा नहीं। ये गैर तरबियत याफ्ता पुलिस है, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश, अल्लाह वालों हट जाओ वहां से। उनको जगह ही नहीं है बैठने के लिए, वो कहाँ बैठेंगे मेरे भाई, हटो वहां से, डिस्टर्ब मत करो, बात आखिरी मरहले में है। यही तो गैर तरबियत याफ्ता माहौल की नहुसत है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, हटो मेरे भाइयों, खाकी वर्दी वाले मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारा नसीबा चमका दे, वहां से हट जाओ। जगह नहीं, वो बैठेंगे कहाँ, उनको खड़े रहने तो, बात आखिरी मरहले में। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो सुन्नियों के जलसे में पुलिस का कोई काम ही नहीं है, डंडे वालों को, ये डंडे वाली कौम नहीं, ये झंडे वाली कौम है। यहाँ कोई डंडा नहीं निकलना चाहिए। हाँ, और अगर लोग हमें कुचलते हैं तो हम उनसे मोहब्बत से कहते हैं ना कुचलो, हम कुचलने की चीज नहीं है। मियाँ को कुचला, मुझे कुचला, नाखून लगा दिया, ये भी आपकी मोहब्बत की निशानी लेके जाएंगे। हाँ, नाखून, अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, माफ कीजिए, मैं समझ रहा था मेरे संग हज़रत फरमा रहे खाकसाराने हक है, ये मेरे मुजाहिद मिल्लत की टीम, माशा, मुझे ऐसा लगा पुलिस वाले, लेकिन वो मैं सोच रहा था इतनी बदनज़मी क्यों कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये गौस पाक की महफिल है, गौस पाक की महफिल जो सजती थी, ये उसका बचा हुआ हिस्सा, ये उनकी खैरात है, अपना कोई कमाल नहीं, जलसे वालों कोई कमाल नहीं। ये गौस पाक जिसको बुलाते इस महफिल में वो आता है। यहाँ डंडे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खाकसारा ने आपको मैं सलाम करता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पुलिस वाले, लेकिन बहरहाल उनको भी सलाम, उनकी अल्लाह उन्हें बरकतें दे, लेकिन थोड़ा सा वो भी दिमाग से काम ले। उनको जगह नहीं बैठने के लिए, कहाँ बैठेगा इंसान, स्टेज पे जगह नहीं, लोग खड़े हुए हैं, हम उनको अभी बैठने के लिए कहते हैं, इस पे जुल्म नहीं होगा, कैसे कहीं इनको बैठने, क्योंकि जगह नहीं है, जगह नहीं है। ये तो हज़रत अख्तर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर रसूलुल्लाह की खास निगाह है, उनके मुर्शिद हुजूर सरकार कल्ला की खास निगाह है कि उनकी महफिल में इतने लोग जमा हो गए, वरना आज किसके लिए कौन आता है। तो बात आखिरी कर रहा था, उसको सुन ले, बात खत्म। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैकुम। आखिरी बात, कुछ भी किया तौबा करो, वो वाली नहीं, कान खींचना, गाल पीटना, अस्तगफिरुल्लाह, वो वाली। कौन सी तौबा? जैसे बकरी के थन से दूध निकले और दोबारा उसी सुराख से थन में न जाए, ऐसी गुनाह से निकलो, फिर उधर का रुख मत करो, फिर मत पलट कर जाओ उस तरफ, ये तौबा। ऐसी तौबा करने वालों के साथ जन्नत की जमानत है, जन्नत की बशारत है। सुधर जाओ। तो बस्ती में बात कर रहा था, बीच में निकल आई कि जब तक वो जिंदा थे, बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह उनको माफ करने के लिए तैयार था, माफी मांग लो मैं माफ कर दूंगा, उन्होंने तौबा नहीं की। अब मर गए और अजाब में गिरफ्तार हो गए, तो मैं कहता हूं ये अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले। लेकिन अब जब अजाब में गिरफ्तार हो गए तो अब अल्लाह इनसे सुलह करने को तैयार, ये अल्लाह से सुलह करना चाहते लेकिन अल्लाह इनसे सुलह करने तैयार, इसलिए मरने से पहले तौबा कर लो। जो हदीस पढ़ना है वो ये हदीस मुख्तसर से वक्त में पढ़ता हूँ। मेरे वक्त में जो मैंने 1 घंटा मुतय्यन किया था, 10 मिनट का टाइम रह गया, उसमें मैं बात पूरी कर लूँ। हदीस पाक का मफहूम है, कई किताबों के अंदर ये हदीस है, जिसको फ़क़ीह अबूल समरकंदी ने लिखा, अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा, मैं वहाँ से बतौर मफहूम